धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हे यीशु, तू ही जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने वाला, सब कुछ चलाने वाले प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। रिखा बाशिखे रेखे दे रे बेशंदा ना गादा रिखा बाला बाला बाशिखे रेखा दलीदा लबम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर मैं पास्टर दीपक कुमार रंजन, ऑल पीपल चर्च मिनिस्ट्रीज बलौदा बाजार से आज की सुंदर इस समय में मैं आप सबका स्वागत करते हुए आप सबको जय मसीह की करता हूं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर परमेश्वर ने आज की इस पवित्र विश्राम के दिन में मुझे मौका दिया कि फेसबुक लाइव के द्वारा आकर हालेलुया मैं परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं और प्रभु के पवित्र वचनों को मैं आप सब में बांट सकूं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। प्रभु निश्चय हम सबको आशीष करे और मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की इस संगति के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा आप जरूर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। आइए आगे की आराधना में, प्रार्थना में और वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और हम थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। जमीन और आसमान को बनाने वाले सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वाधिकारी परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। आज के इस पवित्र विश्राम के दिन में प्रभु एक बार फिर आपके चरणों में, आपके उपस्थिति में आपने लेकर आया पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आगे के समय पिता परमेश्वर हालेलुया फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु जी हम आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता कर और पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करना प्रभु। जितने लोग मेरे साथ पिता इस फेसबुक में जुड़ते हैं प्रभु, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम में आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच पवित्र आत्मा आज की समय में पिता इस संगति के द्वारा हर एक को छूना और हर एक से बातचीत करना और आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, आप हमारी अगुवाई कीजिए मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से हम भर जाएं पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हर एक के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, हर एक बीमार चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। लोगों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा उतरने पाए और उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष और कुशलता आने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु सुंदर समय के लिए। आगे के समय को आपके हाथों में देता हूं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे
यीशु नाम की जय जय हो। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको महिमा हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है यीशु आपका नाम। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु जी तू सबसे ऊंचा, तू सबसे महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप ही हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी कितना दुख सहा, पीड़ा सहा प्रभु, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा प्रभु, तू मारा गया, गारा गया प्रभु, तू तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी, तू आज भी जिंदा परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें बचाने के लिए प्रभु, हमें छुड़ाने के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में कुशलता और आशीष को लेकर आने के लिए प्रभु जी, आपने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर पूरा किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रिखा बला 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 बशे के रेखा दली दला बशिंदा नगा दली दला बा। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपने हाथों को परमेश्वर को उठाएं मेरे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु का वचन कहता है प्रमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया हालेलुया, प्रभु हमारे बीच में है मेरे प्रियो, प्रभु हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है मेरे प्रियो। आइए अपने हृदय को प्रभु के लिए खोले और अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें मेरे प्रियो। अपने ध्यान, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, आपकी उसकी स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके सारे बोझ को दूर कर देगा, आपके जीवन के सारे चिंताओं को दूर कर देगा। आपके जीवन में परमेश्वर अपने प्रकाश को चमकाकर आपके जीवन के हर एक अंधकार को दूर करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, ओ जेल में पौलुस जैसी हो प्रार्थना, द्वारों का खुलना बंधन टूटना। जेल में पौलुस जैसी हो प्रार्थना, द्वारों का खुलना बंधन टूटना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, दानियल जैसे जपना भजना, शेरों के मुंह को हर दिन बांधना। दानियल जैसे जपना भजना, शेरों के मुंह को हर दिन बांधना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हन्ना जैसे रोना होगा बेटा पाने तक, मरना जैसे रोना होगा
बेटा पाने तक मन उंडेलना, जागृति लाने तक मन उंडेलना, जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना, ओ आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम हृदय की गहराई से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हम अपने ध्यान को प्रभु तेरी ओर लगाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर इस समय के लिए पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी आराधना में पिता, आपकी उपस्थिति इस जगह में उंडेला गया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आगे आपके पवित्र वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। आगे वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर पिता, ये वचन पवित्र आत्मा की ओर से हमारे लिए होने पाए, सुनने वाले हर एक लोगों के लिए होने पाए, फेसबुक लाइव में देखने वाले लोगों के लिए होने पाए। आज का वचन लोगों के हृदय को छूने पाए, लोगों के जीवन को बदलने पाए। ये वचन जाकर लोगों के जीवन को आशीषित करने पाए, हरा भरा करने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया, अपने वचन को इस जगह में पेश कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने अच्छी आराधना करने के लिए उसने हमारी सहायता किया, इसलिए मैं सामर्थ्य और अद्भुत परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उसने एक मौका फिर दिया कि आज हम परमेश्वर की महिमा और आराधना कर सके। हालेलुया। और आप सबों को एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जो मुझे देख रहे हैं, आप निश्चय प्रभु के वचन के द्वारा आप आशीष पाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपने दोस्तों मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी देख सकें, सुन सकें और प्रभु के वचन के द्वारा वो आशीष पा सकें। हालेलुया। आइए हम आगे के समय में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो मैं आज जो वचन लेकर आया हूं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन से आज हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन। यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहा है और उनको उत्साहित कर रहा है, उनके विश्वास, उनके भरोसे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर ने हर एक के लिए कुशलता ठहराया है। हालेलुया। हर एक वो जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, हर एक वो जो यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा कुशलता ठहराया गया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, अर्थात यहां परमेश्वर ये बताने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, मैं तुम पर ध्यान लगाता हूं, मैं तुम्हारे लिए योजना बनाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ही है जो हमारा ध्यान रखता है, और उसने हमारे लिए कई सारे विचारों को रखा हुआ है, कल्पनाओं को बना के रखा है मेरे प्रियो। वो आपके लिए और मेरे लिए सोचता है, आपके लिए और मेरे लिए योजना बनाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर योजना बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे बारे में सोचने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए हालेलुया ध्यान देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूं। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं
उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता है उससे मैं जानता हूं। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या योजना बना के रखा है, आपके विषय में, मेरे बारे में वो क्या सोच रखा है, कोई नहीं जानता। ना तो मैं अपने आप से जान सकता हूं, ना तो आप, ना तो स्वर्गदूत, ना तो कोई और मनुष्य। लेकिन परमेश्वर ने जो आपको और मुझको चुना है, उसने एक विशेष योजना बना के रखा है, हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच कर रखा है और कहता है उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर हमारे लिए योजना बना के रखा है जिसे केवल और केवल परमेश्वर जानता है। और कहता है वे हानि की नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में संकट लाने के लिए नहीं है, विपत्ति को लाने के लिए नहीं है, समस्याओं को लाने के लिए नहीं है, बीमारी को लाने के लिए नहीं है, आपके जीवन में दुख, निराशाएं को, पीड़ाओं को लाने के लिए नहीं है, दर्द को लाने के लिए नहीं है। जो मैं योजना बना के रखा हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए सोच कर रखा है, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन तुम्हारी कुशलता के लिए है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, वरन कुशल ही की है, हमारी आशीष के लिए है, हमारे बढ़ोतरी के लिए है, हमारे भलाई के लिए है, हमारे जीवन के अच्छे उद्देश्य के लिए है, हमारे अच्छे भविष्य के लिए है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोच कर रखा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने योजना बना के रखा है मेरे प्रियो, एक अच्छे भविष्य की योजना बना के रखा है, हमारे लिए आशीष की योजना बना के रखा है, हमारे लिए बढ़ोतरी और सफलता और उन्नति और कुशलता की योजना परमेश्वर ने बना के रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमारे लिए कुशलता ठहराया हुआ है। हमारे जीवन में हानि के लिए कोई स्थान नहीं है, विपत्ति और संकट के लिए कोई स्थान नहीं है, हमारे जीवन में दुख और आंसू और पीड़ाओं के लिए, दर्द के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कुशलता को ही ठहराया है। हालेलुया। कुशलता मतलब आशीष, लाभ, बढ़ोतरी, सफलता। हालेलुया। आशीष। परमेश्वर कहता है हानि की नहीं है, परंतु तुम्हारे कुशल की है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि इतने दिन, इतने साल मैं विश्वास में आने के बावजूद भी मेरे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, मेरे जीवन में अभी तक जो मैंने मांगा वो नहीं मिला है, बार बार ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों आ रही है, बार बार आर्थिक परिस्थिति क्यों मेरी बिगड़ रही है, बार बार मेरे घर में ये अशांति, समस्याएं, लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहे हैं, बार बार मेरे जीवन में तनाव क्यों आ रहा है, बार बार नए नए कामों में मैं असफल क्यों होते जा रहा हूं। मेरे प्रियो, इन सब के पीछे का एक ही कारण है कि आप परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की योजनाओं के लिए आप अनजान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आपके लिए कुशलता ठहराया है, उसको ना जानकर आप संसार की ओर देखते हुए, संसार की बातों की ओर ध्यान लगाते हुए, आपने अपने जीवन की कुशलता को अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया है। आपने अपने जीवन की कुशलता को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करने के कारण से वो कुशलता की आशीष आपके जीवन में अभी तक नहीं आया है। परमेश्वर आपको आंसू में देखने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर आपको बीमार में पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको कई समस्याओं में घिरे रहने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है इसलिए कि आप कुशलता का जीवन जियो और आपका भविष्य आशीषमय हो और आपके साथ जुड़े हुए लोग आपके द्वारा आशीष पाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है। हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है। और कहता है और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सोचिए, मनुष्य जो योजना बनाता है उसके प्रति कितना वो परिश्रम करता है, कितना परिश्रम करता है मनुष्य जो योजना बनाता है, और गारंटी नहीं है कि उस योजना में वो सफल हो जाए, निराशा हाथ आता है। लेकिन एक बात कह दूं, परमेश्वर जो योजना आपके लिए बनाया है वो 100%
पूरा होने वाला है यीशु के नाम में। वो जो योजना परमेश्वर की ओर से है हमारे लिए, वो 100% हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। और परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा होने से न तो मनुष्य रोक सकता है, न तो शैतान, न तो स्वर्ग के दूत भी नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुशलता ठहराया हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का दास सुलेमान ये बात बता रहा है कि यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को याद रखें और अपने हृदय में उसकी आज्ञाओं को रखे रहें, तो परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाएगा और हमारे जीवन में अधिकता की कुशलता को परमेश्वर देगा। यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। तो यहां पर भी जो वचन लिखा गया है, तू कुशल से रहेगा, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको और मुझको कुशलता के साथ रहने देना चाहता है। आपके और मेरे जीवन में कुशलता को ही परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि वो आए और हमें आशीषित करे, हमें बढ़ाए, हमें सफल करे। हालेलुया। हम हारे हुए इंसान की तरह नहीं, गिरे हुए इंसान की तरह नहीं, कुचले हुए सरकंडे की तरह नहीं, सूखे हुए उस तालाब की तरह नहीं, सूखे हुए इस पेड़ की तरह नहीं, मुरझा जाने वाले उस घास की तरह नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर में प्रतिदिन कुशलता के ऊपर कुशलता में हम प्रवेश करते जाएं। यही योजना के तहत परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने संगति में बुलाया है। हालेलुया। उसने ठहराया है कि हमारे जीवन में कुशलता ही वास करे और हमारे जीवन की कुशलता हमारे परिवार में पड़े, हमारे पीढ़ी में पड़े, हमारे आसपास रहने वाले लोगों में पड़े, हमारे मित्रों में पड़े, और जहां भी हम आए और जाएं, हमारे पीछे हमारी कुशलता लोगों के जीवन में कुशलता को लेकर आए यीशु के नाम में। हालेलुया। कहता है यदि तू परमेश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण करे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, तो तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। और देखिए, जब हम मरकुस के सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 34 वचन, मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 34 वचन, यीशु ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मरकुस 5 अध्याय उसका 34 वचन, यीशु ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। यहां पे 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री विश्वास के साथ यीशु के पीछे आकर उसके कपड़े को छोर को छुई और प्रभु की सामर्थ से वो चंगी हो गई, उसका लहू बहना बंद हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर उस स्त्री से कहा, हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, इसलिए तू कुशल से जा और इस बीमारी से बचा रहा। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री के जीवन में कुशल जीवन की घोषणा किया, कुशलता के भविष्य की घोषणा किया। अब से लेकर अभी जो तूने मेरे सामर्थ से, मेरे द्वारा जो चंगाई तूने पाई है, आज से, अभी से लेकर अपने जीवन के अंत तक तेरे जीवन में कुशलता ही ठहरा रहे, तो कुशलता का जीवन जीते रहे।
अर्थात तू आशीषित रहे, तू सफल रहे, तू बढ़ती जाए और हर बीमारी से तू बची रहा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह इस स्त्री को आशीष दे रहा है कि तू कुशल से चली जा। अब से कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आए, अब से तुझे आंसू बहाना ना पड़े, अब से तुझे किसी प्रकार की ताड़ना सहना ना पड़े, अब से जब जितना दुख पीड़ा तूने उठाया है अब तक, अब से उसमें से कोई भी तेरे जीवन में ना पड़े। अब तू कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहा। यीशु ने उसको कुशलता का आशीष देकर उसको वहां से विदा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए कुशलता है, परमेश्वर की कुशलता ठहराया गया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए अच्छी योजना बनाया है, हमारे लिए जो कुशलता ठहराया है, उसको ना जानकर उसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं। जैसे रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। यहां पे पौलुस उन यहूदी इस्राएली विश्वासियों के विषय में कह रहा है, पुराने नियम के उस यहूदी इस्राएलियों के विषय में कह रहा है कि परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र देश से एक विशेष योजना बनाकर, उसके लिए एक अच्छा सोचकर उस मिस्र से बाहर निकाला, और परमेश्वर ने चाहा कि मैं उन्हें कनान देश में लेकर जाऊं। कनान जो दूध और मधु की धारा बहने वाली देश, वो देश जिसमें संपन्नता है, वो देश जो हरियाली का देश है, वो देश जो हर प्रकार से फसल उगाने वाला आशीषित देश है, जहां पे कठिन परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है, जहां ना तो अकाल पड़ने वाला है, न तो भूखमरी पड़ने वाला है, न तो वहां पे प्यास और भूखापन का अवस्था होगा, न तो वहां पे आंसू होगा, न तो बीमारी होगा। एक ऐसे अच्छे देश में जो कनान देश था, परमेश्वर ने एक योजना बनाकर इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकालकर उसे कनान देश की ओर ले जा रहा था। परमेश्वर ने योजना बनाई थी उसकी कुशलता के लिए, परमेश्वर ने योजना बनाया था उनके लाभ के लिए, उनकी आशीष के लिए, उनके और उनके आने वाली पीढ़ियों के अच्छे भविष्य के लिए परमेश्वर ने योजना बनाकर उसको कनान देश में लेकर जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं उनके विषय में, रोमियो 3 का 17 वचन कहता है, उन्होंने परमेश्वर की कुशलता के मार्ग को नहीं जाना, उन्होंने परमेश्वर की योजना को नहीं समझा। हालांकि परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को बार बार बताया था, बार बार ये संदेश दिया था कि वो देश दूध और मधु की धारा बहने वाली देश है, वो देश तुम्हारे लिए संपन्नता, आशीष और हरा भरा देश है, वहां पे तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद होगा, भरपूरी होगा। परमेश्वर ने बार बार उनको बताया, जताया कि उस देश में मैं लेके जा रहा हूं जहां पे तुम्हारे लाभ है, कुशलता है, आशीष है, संपन्नता है, बढ़ोतरी है, सफलता, हर प्रकार से उस जगह में तुम्हारे लिए भरपूरी है। परमेश्वर ने बार बार अपने दास मूसा के द्वारा उनको बताया, उसके बावजूद भी उन्होंने उस कुशलता के मार्ग को नहीं जाना। जैसे कि हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन में पढ़ रहा हूं। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सिन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। 3 वचन, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। देखिए यहाँ पे नकारात्मक सोच लोगों का, यहाँ पे उनके बातचीत को सुनिए, किस प्रकार से वो लोग परमेश्वर की योजना को अवहेलना कर रहे हैं, किस प्रकार से वो लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, किस तरह से परमेश्वर की योजनाओं का खंडन कर रहे हैं। और परमेश्वर ने जो उनको बोला था उस बात पर विश्वास ना करके परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने सोचा,
समस्या के आधार पर उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि यहां पर मिस्र देश से हम निकल चुके हैं, कनान देश पहुंचने में हमें बहुत देर हो रहा है, कनान देश पहुंचने तक हमें अभी थोड़ा देर लगेगा। और जिस स्थान पर लोग पहुंचे हुए हैं उस स्थान पर थोड़े समय के लिए उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला, तो वो लोग बुड़बुड़ाने लगे, वो लोग चिल्लाने लगे, वो लोग रोने लगे, वो लोग निंदा करने लगे, परमेश्वर और परमेश्वर के दास का अपमान करने लगे और नकारात्मक बात बोलने लगे। क्या तूने हमें, क्या परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से यहां पर हमें, हमारे बच्चों को और हमारे पशुओं को मार डालने के लिए लेकर आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना में ये नहीं है। परमेश्वर की योजना में हमारे लिए भूखमरी नहीं है। परमेश्वर की योजना में हमारे लिए प्यासापन नहीं है। परमेश्वर की योजना में रास्ते में नाश हो जाना हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर की योजना में हम डरते, भयभीत होते, रोते, आंसू बहाते जीवन बिताए, ये नहीं है। परमेश्वर की योजना में हमारे लिए दुख, दर्द, पीड़ा नहीं है। परमेश्वर की योजना में प्रतिदिन ठोकर खाना हमारे लिए नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह दूं मेरे प्रियो, परिस्थिति के अनुसार मत सोचिए, समस्या के अनुसार मत सोचिए, बीमारी के अनुसार मत सोचिए, वातावरण के अनुसार मत सोचिए। परमेश्वर ने जो कहा है उस बातों की ओर ध्यान लगाइए। हालेलुया। समस्या के आधारित पर आपके जीवन में कुछ अच्छा और बुरा नहीं होने वाला। परिस्थिति के आधारित आपके जीवन में अच्छा बुरा कुछ होने नहीं वाला। बीमार को आधार रखते हुए आपके जीवन में कुछ अच्छा बुरा नहीं होने वाला। परमेश्वर है जिसने आपको चुना है, आपको बुलाया है और आपको उस अंधकार से बाहर निकाला है। उसने पाप से आपको पवित्रता में लेकर आया है, उसने आपको मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आया है। वो इस पृथ्वी से, जो पाप की पृथ्वी से उस स्वर्ग में ले जाने के लिए आपको बुलाया है। वो परमेश्वर आपके जीवन की कुशलता चाहता है। आमीन। वो कुशलता चाहता है। यहां पे इस्राएली बुड़बुड़ा रहे हैं परिस्थितियों को देखकर। थोड़े समय के लिए उनको पीने के लिए पानी ना मिलने के कारण से ही वो लोग बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर की योजना को वो लोग इंकार करने लगे, परमेश्वर को तुच्छ जाने। हालेलुया। मैं आपसे कह दूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए बेस्ट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कुशलता हमारे लिए ठहराया है वो बेस्ट है। मेरे प्रियो, जो आशीष, जो संपन्नता परमेश्वर ने ठहराया है वो बेस्ट है। मेरे प्रियो, वो चंगाई, वो छुटकारा जो उसने हमारे लिए ठहराया है वो बेस्ट है। मेरे प्रियो, उसकी योजनाएं हमारे लिए बेस्ट है। मेरे प्रियो, उस योजना के तहत बने रहें। हालेलुया। उस योजना के तहत बने रहें। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको थोड़ा दुख से होकर गुजरना पड़े, हो सकता है थोड़े समय के लिए ऐसी परिस्थितियों से आपको होकर गुजरना पड़े, लेकिन याद रखें परमेश्वर की योजना में आपके लिए कुशलता ठहराया गया है। परमेश्वर की योजना में आपके लिए संपन्नता और आशीष ठहराया गया है और परमेश्वर आपको वहां पे लेकर जा रहा है। आमीन। यीशु मसीह आपको उस कुशलता में लेकर जा रहा है। बस धीरज के साथ प्रभु में बने रहिए। हालेलुया। वो कनान देश में पहुंचकर उस आशीषों को प्राप्त करने वाले थे वो लोग, उस कुशलता और अच्छे भविष्य को प्राप्त करने वाले थे वो लोग। वहां पहुंचने से पहले ही इन्होंने परमेश्वर पर संदेह किया और बुड़बुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए जो परमेश्वर की योजना है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। भले हमको मालूम नहीं है परमेश्वर की योजना क्या है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो भी योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है वो हमारी कुशलता के लिए, और वो कुशलता हमारे जीवन में उंडेल दिया गया है और उस कुशलता के तहत हमें संतुष्टि के साथ मसीह यीशु में होकर हमें आगे बढ़ते रहना है। इस्राएलियों के समान बुड़बुड़ाते मत रहिए, कुड़कुड़ाते मत रहिए, छोटी छोटी बातों में आप अवहेलना मत कीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मत तोड़िए। अब ये मत कहिए कि मैंने ये प्रार्थना किया, इसका उत्तर अभी तक मुझे नहीं मिला। आप ये मत कहिए ये बीमारी अभी तक मुझसे दूर नहीं हुई। आप ये मत कहिए कब तक ऐसे समय में, ऐसे परिस्थितियों में मुझे रहना पड़ेगा। मत ऐसा कहिए। आप ऐसे समय में परमेश्वर के अपने ध्यान लगा रहिए, परमेश्वर में आनंदित बने रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कुशलता ठहराया है। वो कुशलता शीघ्र ही आपके जीवन में आने वाला है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो।
वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है? पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो। कहता है इसी बात को बार बार लिखने में मुझे कष्ट नहीं है और मैं तुमसे कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि इसके द्वारा तुम्हारे जीवन में कुशलता आने वाला है। आमीन। यहाँ पे कहता है इसमें तुम्हारी कुशलता है। प्रभु में आनंदित रहने में हमारी कुशलता है, इसलिए कहता है प्रभु में आनंदित रहो। इसी फिलिपियों 4 वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहने की कोशिश कीजिए। प्रभु में, हालांकि समय परिस्थिति हो सकता है कुछ भी आपके जीवन में चल रहा होगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप अपने हृदय में परमेश्वर के आनंद से भर जाएं। अपने दिलों में, अपने मनों में परमेश्वर के आनंद से भर जाएं। अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद से भर जाएं और प्रभु में सदा आनंदित रहें। इससे आपके जीवन में कुशलता आएगी। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहिए, कुशलता आपके लिए है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, परिस्थिति निर्धारित नहीं करता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। समस्या निर्धारित नहीं करता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। बीमारी निर्धारित नहीं करता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। मनुष्य भी निर्धारित नहीं कर सकता कि हमारे जीवन में अच्छा या बुरा क्या होने वाला है। और शैतान भी निर्धारित नहीं कर सकता कि आपके और मेरे जीवन में क्या होने वाला है और क्या होगा। लेकिन एक है जो निर्धारित करता है, वो है परमेश्वर पिता। हालेलुया। वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो हमारे जीवन को निर्धारित करके रखा है और वो हमारी अच्छाई और हमारे लिए भलाई और बुराई को वो जानता है। हमारे लिए क्या उचित है वो सब जानता है और परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित करके रखा है हमारे जीवन में कुशलता होने के लिए। तो हमें और किस बात की चिंता और किस बात की डर मेरे प्रियो? परमेश्वर में बने रहिए। शैतान की ओर ध्यान मत दीजिए, समस्याओं की ओर ध्यान मत दीजिए, मनुष्यों की ओर ध्यान मत दीजिए, माहौल परिस्थिति की ओर, वातावरण की ओर, बीमारी की ओर, महामारी महारोग की ओर आप ध्यान मत दीजिए। आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए निर्धारित किया है कुशलता को, आशीष को, संपन्नता, बढ़ोतरी, चंगाई, छुटकारा, अनंत जीवन को उसने हमारे लिए निर्धारित किया है और इसे कोई बदल नहीं सकता। आमेन। कोई बदल नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने निर्धारित किया है हमारे जीवन में कुशलता के लिए, हमारे जीवन में कुशलता की आशीष के लिए। तो प्रभु में इस कुशलता को लेकर आप आगे बढ़िए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर विश्वास है तो परमेश्वर की योजना पर भी विश्वास हमें रखना है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास है तो परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना है। जैसे हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, वैसे उसकी योजनाओं को भी हमने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर को हमने महसूस किया है। परमेश्वर को हमारे जीवन में आते हुए हमने पाया है। परमेश्वर के द्वारा हमने पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन को पाया है। उसी प्रकार से परमेश्वर की योजना के तहत हम परमेश्वर के लाभ और कुशलता और आशीष को भी अपने जीवन में प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। रोमी की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन, आप सब इस वचन को जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? तो परमेश्वर की योजना पर विश्वास कीजिए। आपके जीवन में हर परिस्थितियों में परमेश्वर की भलाई उत्पन्न होने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया।
यह वचन घोषणा करता है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपसे खुलकर कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी भलाई होने जा रहा है। परमेश्वर की बहुत बड़ी कुशलता आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन और आपका भविष्य में कुशलता और कुशलता ही पाया जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। बुराई किसके जीवन में होता है? किसके जीवन में हालेलुया नाश आता है? वो जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते। मिट कौन जाता है? जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते। हंस कौन जाता है? गिर कौन जाता है? वो जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है। आमेन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसका 20 वचन में पढ़ें तो आपको मिलेगा। उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 20 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 20 वचन में यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई सोचा, तुमने मेरे साथ बुरा ही किया, तुमने मुझे नाश करना चाहा, तुमने मुझे खत्म करना चाहा, लेकिन उसी बुराइयों में मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया। हालेलुया। उस बुराइयों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में भलाई को तैयार किया, और आज उस भलाई के द्वारा, उस कुशलता का जीवन प्राप्त करने के द्वारा आज मेरे द्वारा बहुत से प्राण बच रहे हैं। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया? उसने जलन रखकर उसके भाइयों ने यूसुफ को सूखे कुएं में डाल दिया। उसके बाद उसको निकालकर बेच दिया। उसके बाद जब वो मिस्र देश में पहुंचा, वहां पर एक घर में नौकर बनकर रहना पड़ा। उसके बाद वहां पे एक स्त्री ने उसको गलत इल्जाम लगाकर उसको फंसाकर जेल में डाल दिया गया। ये सारी बुरी परिस्थितियों से होकर यूसुफ गुजरा। यूसुफ बचपन में स्वप्न देखता था, बड़े बड़े स्वप्न देखता था कि वो खड़ा हुआ है और उसके माता पिता, उसके भाई उसको दंडवत कर रहे हैं। वो इस बात को दिखाता था कि एक अधिकार के साथ एक महान पुरुष होकर वो खड़ा होने वाला है, जिसके तहत उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी उसके कदमों में होंगे करके। लेकिन यूसुफ उस बात को नहीं समझता था, और ये बातें तुरंत पूरा नहीं हुआ। ये परमेश्वर की योजना थी, भविष्य की योजना, जो तुरंत उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ। और उस योजना के तहत पहुंचने तक यूसुफ को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कई निंदा और अपमान को उसको सहना पड़ा। भाइयों के द्वारा नकारा गया, भाइयों के द्वारा उसको बेचा गया, उसको मार डालने की कोशिश किया गया। कई सारे बुरे परिस्थितियों से होकर यूसुफ को गुजरना पड़ा। लेकिन अब बाइबल में पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में, ऐसे समय में भी वो परमेश्वर का भय मानते रहा, ऐसे समय में भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा, ऐसे समय में भी वो परमेश्वर से प्रेम करते रहा और परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार बनाए रहा। और एक समय आया कि परमेश्वर ने उसको बंदीगृह से बाहर निकालकर मिस्र देश का प्रधान बनाया, और उसके द्वारा उसके सारे देश के लोगों का प्राण बचाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भी बुरी योजना शैतान हमारे लिए बनाता है, वो योजना सफल नहीं होने वाला यीशु के नाम है। हमारे शत्रु मनुष्य
हमारे बैरी मनुष्य कितने भी हमारे लिए बुरे से बुरे योजना हमारे लिए बनाए, वो सफल नहीं होने वाला यीशु के नाम से, क्योंकि हमारे लिए कुशलता की योजना बनाकर सोच कर रखा हुआ जीवित परमेश्वर है, और उसकी योजना को कोई टाल नहीं सकता। जो उसने सोचा है, जो उसने योजना बनाया है, वही हमारे जीवन में पूरा होने वाला यीशु मसीह के नाम से। बोलिए आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, महान है मेरे प्रियो, महान है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर से प्यार कीजिए, हर बुराई से अपने आप को बचाइए, और हर परिस्थितियों में केवल और केवल इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने मेरे लिए भली योजना बना के रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए कुशलता ठहराया हुआ है, और ये मेरे जीवन में पूरा होने वाला है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहन, आज मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं, आप कितने भी दुख और पीड़ा से होकर आप गुजर रहे हैं, हो सकते हैं आप अपने शरीर के दर्द से काफी साल से आप ग्रसित हैं और असहनीय दर्दों को आप झेल रहे हैं। हो सकता है आपकी आंखों में कमजोरियां आ रहा है, हो सकता है आपके शरीर में कमजोरियां हैं, कई ऐसे अंदरूनी समस्या है आपके जीवन में जिसको आप किसी को भी बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, और उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने आपकी सारी निर्बलताओं को हटा दिया है, आपके सारे बीमारियों को चंगा कर दिया है, आपके सारे बुरी परिस्थितियों को दूर कर दिया है। आज ही परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास कीजिए और यीशु मसीह से कहिए कि प्रभु जी, मैं आप पर विश्वास करता हूं, और आज की इस वचन के अनुसार जो तूने मेरे लिए भी कुशलता ठहराया है, मैं उस बात पर विश्वास करता हूं, और मैं अपने जीवन में उन कुशलता को होने के लिए अंगीकार करता हूं। जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां दूर होंगी, आपकी बीमारी दूर होगा, आपके दर्द दूर होगा, कमजोरी दूर होगा। अब परमेश्वर की सामर्थ आप में छाया करके आपको चंगाई और छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए कुशलता ठहराया है, कुशलता ठहराया है। संसार में हमारे लिए कोई कुशलता नहीं है, मनुष्यों में हमारे लिए कोई कुशलता नहीं है, परमेश्वर में हमारे लिए कुशलता है, और उसने हमारे लिए ठहराया। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, और उसने गांव-गांव जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। उसने अंधों की आंखें खोली, उसने बहरों को सुनाया, गूंगों को बुलवाया, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने लूलों को चंगा किया, उसने लकवों को चंगा किया, उसने पापियों को क्षमा किया, और उसने मुर्दों को जिलाया। बाइबल में लिखा है कि वो भलाई करता फिरा, और जितने दुष्ट आत्मा शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अंत में प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पापों का भार उठाकर, आपके पापों का, मेरे पापों का भार उठाकर उसने क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान किया। वो मर गया, वो गाड़ा गया, और दुनिया को अचंभित करते हुए मृत्यु में से तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया। जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात तक वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा, वो उनको शिक्षा देते रहा, उनसे बातें करते रहा, उनको ढांढस देते रहा, और अंत में उनको आज्ञा देते हुए कि सारे जगत में जाकर मेरा सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। इस बात को आज्ञा देते हुए वो स्वर्ग उठा लिया गया। और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, और वो अब हमारे लिए विनती कर रहा है।
वो यीशु हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारी कुशलता के लिए, हमारे परिवार की कुशलता के लिए, हमारे हर एक चीजों की कुशलता के लिए यीशु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया और आज भी वो हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह को अपने जीवन से जाने मत दीजिए, उस यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह को अपने मन में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह को अपने मुंह में अंगीकार कीजिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि आपके जीवन की कुशलता, आपके परिवार की कुशलता, आपकी हर एक चीजों की कुशलता और अच्छे भविष्य की कुशलता केवल और केवल यीशु मसीह में है। और जो विश्वास करेगा, जो ग्रहण करेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के ठहराई हुई कुशलता को प्राप्त करेगा। तो याद रखिए, परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों, अपने पास आने वालों, प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करने वालों के लिए कुशलता ठहराया है। उसमें आप भी हो और आप भी आज से कुशलता का जीवन जीना शुरू कीजिए। यीशु मसीह आपकी सहायता करे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है। ये वचन मेरे लिए भी था प्रभु, हम सब के लिए था प्रभु। और इस वचन के द्वारा आज आपने हमें इस बात को बताया प्रभु कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुशलता ठहराया है। हमारे लिए आंसू नहीं है, हमारे लिए दर्द, हमारे लिए बीमारी, हमारे लिए समस्या, हमारे लिए पीड़ा, हमारे लिए तकलीफ, कंगालीपन, भुखमरी, महामारी, महारोग नहीं प्रभु, लेकिन हमारे लिए कुशलता है। कुशलता जो आशीष है, जो संपन्नता है, जो बढ़ोतरी है, जो सफलता है, जो अच्छे भविष्य है, वो कुशलता जो परमेश्वर की ओर से हर एक को दिया जाता है, वो कुशलता तूने हमारे लिए रखा है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस कुशलता को मैं अपने जीवन और परिवार के लिए ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मुझे सुनने वाले जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में आज से कुशलता आने लगी प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं प्रभु, यदि कोई अभी समय में बीमार है प्रभु, अभी इसी वक्त तेरा अलौकिक स्पर्श से वो चंगे हो जाएं। यदि कोई दुष्ट आत्मा से प्रभावित में है, वो दुष्ट आत्मा भी इसी वक्त उनको छोड़कर चला जाए। शैतान के हर एक बांधे हुए बंधन को मैं आपके जीवन से मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। जिनकी आंखों में कमजोरी है, वो कमजोरी दूर हो जाए यीशु के नाम से। जिनके रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उसको मैं यीशु के नाम से मैं दूर करता हूं। जिनको कानों में सुनने में कमजोरी है, उसको भी यीशु के नाम से मैं चंगा करता हूं यीशु के नाम से। जिनको गुप्त रोग है जो किसी को बता नहीं पा रहा है, अब इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ उनको छूकर चंगा करने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। पति पत्नी के बीच में होने वाली हर एक विवाद, हर एक झगड़ा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जिनके संतान नहीं है, यीशु के नाम से संतान होने लगे यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको यीशु के नाम से नौकरी मिलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर, हर एक विश्वास करने वालों के लिए कुशलता तूने ठहराया है और मैं हर एक के लिए कुशलता की घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। तूने मुझे और मेरे साथ फेसबुक लाइव में देखने सुनने वाले लोगों को तूने आशीष दिया पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। यदि आप इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो जरूर आप अपने मित्रों को और अपने परिवार के लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है ऑल पीपल चर्च मिनिस्ट्रीज बलौदा बाजार के नाम से है, तो आप जरूर साइट में जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए और भी जो नया नया वीडियो और मैसेज आएगा आप उनको सुनकर देखकर आप आशीष पा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह।